नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत विश्वकर्मा है और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिकेत एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है। यदि अच्छा है तो इतना अच्छा होने के बाद भी आज हमारा देश बेरोजगारी के जंजाल में क्यों फंसा है, आखिर क्या कारण है, इन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाएगा चैनल के सब्सक्राइब करने से, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो पूरा फेक फालतू बकवास है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है, लेकिन जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। यदि खराब लगने की बात है तो खराब मुझे भी लगना चाहिए, क्योंकि मैं भी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके ही बैठा हुआ हूँ। हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, बड़ा से बड़े अपने सपने को पूरा करना चाहता है, और इसी मकसद से वो अपनी स्कूली शिक्षा आरंभ करता है। और उनके माँ बाप का भी यही ख्वाहिश होता है कि वो एक दिन अच्छी तरक्की करे, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करे। उनके बच्चों से उन्हें बहुत बड़ी उम्मीद होती है, और इसी वजह से वे लोग उन्हें स्कूल की शिक्षा देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब एक स्टूडेंट पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है, सपनों को तो छोड़ो, एक छोटी सी उसे नौकरी भी नहीं मिल पाती है भाई। आज की ऐसी सिचुएशन है। सबसे पहले तो हमारे इंडिया के एजुकेशन में यही कहा जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो और एक अच्छी नौकरी करो, और इसी मकसद से हर एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है ताकि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। और भाई लोग, एक बात ज़रूर बताऊंगा, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है, लेकिन यदि बेरोजगारी हटाना है ना, तो हमें नौकरी देने वाले नहीं, नौकरी पैदा करने वाले बनना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हमारे सिस्टम जो एजुकेशन का है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, और इसी वजह से शायद इंडिया में बेरोजगारी चल रही है। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई मकसद होता है अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए। हर कोई चाहता है कि मैं भी अपने सपनों को पूरा करूं, मैं भी अपनी लाइफ में अच्छी लाइफस्टाइल जीऊं। लेकिन होता क्या है, इसी मकसद से वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है, लेकिन आगे जाते जाते उसके जो सपने हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। और इसका कारण है यही एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि कल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि आपका जो कल्चर है, दोस्ती जो आपका साथ है, जहां आप रहते हैं, यदि वो सही है तो आप भी सही होंगे। कहते हैं यदि आप 10 चोरों के साथ रहेंगे तो अगले 1 साल बाद 11वें चोर आप भी बन जाएंगे, और यदि आप 10 अमीर इंसानों के साथ रहेंगे तो 1 साल के बाद 11वें अमीर इंसान आप ही कहलाएंगे। तो यही है कल्चर और हमारा जो सिस्टम है। इसी वजह आपने एक बच्चे को देखा होगा, यदि आप उससे बोलो कि भैया टॉफ़ी कितनी खाओगे, तो वो बोलता है मुझे इतनी सारी टॉफ़ी चाहिए। लेकिन बड़े होते होते उसकी क्या है, सोच छोटी होती जाती है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर मैं ये नहीं, किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये तो कल्चर है जो सदियों पहले से चलता आ रहा है, अंग्रेजों के ज़माने से। जी हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें वो बताया जाता है जो हमारी लाइफ में शायद कभी भी उपयोग नहीं आता। मुझे ये बताइए कि आपने मैथ्स में साइन थीटा और कॉस थीटा पढ़ा होगा, क्या आज तक आपकी ज़िंदगी में वो लागू हुआ? यदि हाँ तो मुझे बताएं। लेकिन ऐसा नहीं है यार, कभी नहीं हुआ। आपको मैं बता दूं कि साइन थीटा जो कॉस थीटा है ना, वो चाइना के कपड़ों में यूज करने वाला नंबर होता है। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में ना, हमें सबसे ज़्यादा उसकी महत्वता दी जाती है डिग्री की। जी हाँ, यदि और हर एक स्टूडेंट पढ़ाई इसलिए करता है पूरी लगन के साथ कि मुझे एक अच्छे परसेंटेज लाना है, लेकिन जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो एक मात्र कागज का टुकड़ा ही रह जाती है। जब हम किसी जॉब और इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं,
वहाँ का ओनर हमसे डिग्री के साथ साथ हमें ये पूछता है कि क्या आपके पास इस काम का एक्सपीरियंस है जिस काम को आप हमारी कंपनी में करना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर एक इंसान, वो स्टूडेंट फेल हो जाता है और उसे जॉब नहीं मिलती है। तो क्या भाई, आप 16 से 18 वर्ष जो जिस पढ़ाई पर दिए, आपको वहाँ पर क्या इतना भी नहीं सिखाया गया कि हमने जो पढ़ाई की है तो किसके लिए की है? जॉब के लिए, अपने कैरियर बनाने के लिए। लेकिन अपने कैरियर का 2% मात्र भी वहाँ पर वो नहीं बताया जाता। तो फिर हमारा क्या मतलब हुआ 16 से 18 साल वक्त अपने ज़िंदगी के देने का। वहीं अमेरिका जैसी डेवलप कंट्रियों के बारे में यदि बात की जाए तो वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतरीन सिस्टम है ना, कि वहाँ पर आज ये इतना नंबर 1 देश या कहा जाए, ऐसी कई सारे देश हैं जो इतने डेवलप हैं। तो उसका कारण यही है, वो है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूचर फॉर एनी कंट्रीज। जिस उम्र में हमारे इंडिया का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ की पल्लू के पीछे छुपा होता है, ठीक उसी उम्र में विदेश में, अमेरिका जैसी डेवलप कंट्रियों में, वहाँ का बच्चा 2 बार अपने बिजनेस को स्टार्ट करके फेल हो चुका होता है। और जिस उम्र में हमारे यहाँ का जो एक लड़का होता है वो 18 से 20 साल की उम्र तकरीबन में अपने माँ बाप के दिए हुए घर पर रहता है। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्रियों में वो बच्चा करोड़ों का बिजनेस अपना खड़ा कर लेता है और 65 से 60 लाख की BMW कार में चलता है और बढ़िया ब्लेजर कोट टाई के साथ चलता है। सोचो, इतना डिफरेंट है। तो उसका सिर्फ यही है एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बताया जाता है कि 4 पैसे कमाओ, ज़िंदगी ऐसे गुजारो। लेकिन वहाँ पर केवल आगे बढ़ना, बड़ा से बड़ा करना, यही कारण वहाँ पर इतना तेज़ी से तरक्की है। और हमारा देश अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। यदि हमारे देश में यही सिस्टम बन जाए तो मज़ा आ जाएगा यार। यही एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 देश बना देगा, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर और भी चीज़ों पर। हर क्षेत्र में नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस सिस्टम को हटाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हटा तो नहीं सकते, लेकिन समझदार तो बन सकते हैं ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है ये। लेकिन आप परसेंटेज के पीछे मत भागिए कि मुझे इतने % मिल जाना चाहिए। और यदि परसेंटेज पाने के लिए आप कुछ भी कर लो, आपको समझ में नहीं आ रहा, रट्टा मार दो। एक बात भी याद रखना, रटी हुई चीज़ें कुछ दिन के लिए ही याद रहती हैं, लेकिन उसके बाद वो साथ नहीं देती, छोड़ देती हैं। और समझी हुई चीज़ें आपको ज़िंदगी भर काम देंगी। और जो चीज़ काम देगी वही चीज़ आपको समझ में आती है। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई पर आप वो लीजिए जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप नॉलेज रखिए जो कि आपको आगे चल के काम दे सके। इसके साथ साथ आज के टाइम में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर एक से एक लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस, हुनर अपना लोगों तक शेयर करते हैं। जैसे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच है, ट्रेनर हैं, इन सब से जैसे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में, जैसे कि आप यहाँ पर हैं, वो बढ़िया है। आपकी बहुत अच्छी सोच है जो आप यूट्यूब चला रहे हैं। बस ऐसे ही अपने यूट्यूब में आप किसी और चीज़ को देखने की बजाय आप वो वीडियो देखिए जो आपकी कैरियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन, मोटिवेशन, ट्रेनर, बिजनेस कोच, ऐसे कई सारे भरा पड़ा हुआ है यार यूट्यूब में जो आपकी लाइफ को बेहतर बना देगा। बस इतना ही आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।